सासू माँ, ऐसा नहीं है, मुझे सूचना मिली थी कि तुम्हारे पेट में सांड ने सींग मार दिया है, इसलिए मैं तुम्हें देखने आई थी। बोले किसने सूचना दी? बोले वही नंद के लाला। बोले उसने सूचना दी और तू घर छोड़ के चली आई? बोले अकेला थोड़ी छोड़ के आई हूँ, किसी को रक्षा के लिए छोड़ के आई हूँ। किसको छोड़ के आई है? बोले वही नंद के लाला। जैसे ही इतना सुना, सास के मटके पृथ्वी पर गिर गए और दोनों सर पे हाथ रख करके बैठ गई। तेने आज मेरे सास के जमाने के, पर सास के जमाने के, ददिया सास के जमाने के सभी मटका तेने आज फुटवा दिए। बड़ी संभाल के रखे थे मैंने, और घर जा करके देखा तो क्या देखती है, पूरे आंगन में मटका फूटे पड़े हैं, ग्वाल वाल माखन खा रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं, मोर को खिला रहे हैं, और कन्हैया जी छीके पर बैठे बैठे भोग लगा रहे हैं। और जैसे ही गोपी को देखा, खिड़की में से सब भाग गए। अब तो सास रोने लगी, बहू बड़ी संभाल के मैंने ये मटका रखे थे और तूने सबरे फुटवा दिए। चल आज मैया से शिकायत करने के लिए चलते। आज गोपियां जा रही हैं सभी मैया के पास शिकायत लेके। मैया, ये तेरा लाला बड़ा उत्पात करता है। क्यों? क्या करता है? बोले मैया हम क्या बताएं, अभी कल परसों मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा थी। तुम्हारे कन्हैया जी आए, मोते बोले भाभी बड़ी जोर की भूख लगी है, मुझको भोजन तो करा दे। मैंने कही थोड़ा भोग लग जाने दो, उसके बाद मैं भोजन कराऊंगी। जे गए और जाकर के पता नहीं कहां से एक पिल्ला ले आए, सत्यनारायण की मूर्ति तो हटा दी और पिल्ला को बिठा दिया और बोले भाभी अपने सत्यनारायण को भोग तो लगा दे। मैं भोग लगाने गई, मैंने पिल्ला को देखा, मैं जोर से चिल्लाई, अरे तूने जय जय के साथ ऐसा किया। तो पता है क्या कहते हैं? बोले सबसे बड़ी जय जय तो मैं हूं, मोते बड़ी जय जय और कौन आ गई? अच्छा। दूसरी गोपी बोली मैया मेरे बालक को जन्मदिन हो, मेरे घर में देर तक भोजन चला, हम देर में सोए, तुम्हारे कन्हैया जी पता नहीं कहां से आए, इन्होंने मेरी दाढ़ी में मेरे पति की चोटी बांध दी। रात को मेरे पति को प्यास लगी, वो पानी के लिए उठे, इधर तो उनकी दाढ़ी खींची, मेरी चोटी खींची, मैं उन पे चिल्लाई, वो मुझ पे चिल्लाए, अब मैं झगड़ा हो गया, बड़ी मुश्किल से हमारी गांठ खुली। मैया समझाए ले अपने लाला को, समझाए ले अपने काना को, चढ़ आयो रात अटरिया पे, जब चंदा छिपो बदरिया में। समझाए ले अपने लाला को, समझाए ले अपने लाला को, चढ़ आयो रात अटरिया पे, जब चंदा छिपो बदरिया में। समझाए ले अपने लाला को, समझाए ले अपने लाला को, चढ़ आयो रात अटरिया पे, जब चंदा छिपो बदरिया में। जब चंदा छिपो बदरिया में, ओ जब चंदा छिपो बदरिया में। ओ समझाए ले अपने काना को, समझाए ले अपने काना को, आयो रात अटरिया पे, जब चंदा छिपो बदरिया में।
चुपके से मोहन आ गए, चुपके से मोहन आ गए, चुपके से मोहन आवे रे, चुपके से मोहन आवे रे, मोए रोटी आन जगावे रे, मोए रूपी जान दिखावे रे, मोए रोटी आन जगावे रे, मोए रूपी जान जलावे रे, नाय मान तेरो छोरा रे, नाय मान तेरो छोरा रे, तो ऐसो ठीक गोरा रे, जब चंदा छिपो बदरिया, ओ जब चंदा छिपो बदरिया में, जब चंदा छिपो बदरिया में, यमुना तट पे मिल जावे रे, यमुना तट पे मिल जावे रे, यमुना तट पे मिल जावे रे, ओ यमुना तट पे मिल जावे रे, मेरो चीर चुराए ले जावे रे, मेरो चीर चुराए ले जावे रे, मेरो चीर चुराए ले जावे रे, ओ मेरो चीर चुराए ले जावे रे, जितो बैठ कदम पे बुलावे रे, जितो बैठ कदम पे बुलावे रे, मेरो ले ले नाम बदरिया में, जब चंदा छिपो बदरिया में, समझाए ले अपने लाला को, समझाए ले अपने लाला को, चढ़ आवे रोज अटरिया पे, जब चंदा छिपो बदरिया में, जब चंदा छिपो बदरिया में, और जब चंदा छिपो बदरिया पे, जब चंदा छिपो बदरिया में, हो जब चंदा छिपो बदरिया पे, बोल बाके बिहारी लाल की, वहां से तालियों की शोला करते हुए जय हो। भैया नाय माने तेरो छोरा रे, नाय माने तेरो छोरा रे, ओ नाय माने तेरो छोरा रे, ओ नाय माने तेरो छोरा रे, ओ जितो ऐसो ढीठ गोरा रे, तू तो ऐसो ढीठ छोरा रे, ओ नाय माने तेरो छोरा रे, नाय माने तेरो छोरा रे, जितो ऐसो ढीठ गोरा रे, तो ऐसो ढीठ छोरा रे, ओ जितो मारे प्रेम की कांकड़िया, जितो मारे प्रेम की काकड़िया, मेरे कर गई छेद मटकिया में, जब चंदा छिपो बदरिया, वो समझाए ले अपने लाला को, समझाए ले अपने लाला को, चढ़ आवे रोज अटरिया पे, जब चंदा छिपो बदरिया में, ओ समझाए ले अपने लाला को, समझाए ले अपने लाला को, चढ़ आयो रात अटरिया पे, जब चंदा छिपो बदरिया में, जब चंदा छिपो बदरिया
बदरिया ओ जब चंदा छिपो बदरिया, 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 मेरे श्याम जब चंदा छिपो बदरिया में, 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 जब चंदा छिपो बदरिया। मैया बोली अच्छा ऐसे ऐसे उत्पात करे तो तुम एक काम करे करो ना, अपनी मटकी को सबसे ऊपर बांधा करो। बोले मैया हमने ये भी करके देख लिया, हमने अपनी मटकी को सबसे ऊपर वाले छीके पर बांधा, तुम्हारे कन्हैया लठ में लठ, लठ में लठ जोड़ करके लाए और ला करके ऊपर लटकी हुई मटकी में छेद कर दिया और नीचे बैठ करके सभी ग्वालवाल दूध दही माखन खाने लगे। कन्हैया क्या तुमने चोरी की? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित देखो अब सत्यवक्ता राजा हरिश्चंद्र के बाद इन्हीं का नंबर है, ऐसे सत्यवादी बोल रहे हैं। मैया मैं सत्य कहता हूं, मैंने इनके यहां जाकर के चोरी नहीं की। पहले ये मुझे बुलाती हैं, जब मैं इनके घर जाता हूं तो ये मुझे कमरे में बंद कर देती हैं और मेरे हाथों से माखन से चींटी निकलवाती हैं। अच्छा ऐसे करती हैं? बोले हाँ मैया, मैं थोड़े से माखन के लालच में इनकी चेंटी बीनता हूं। और मैया चेंटी बीनते बीनते मेरे मुख पर खुजली मचती है और जब खुजली में मैं अपने खुजली को शांत करता हूं तो मुख पे माखन लग जाता है। फिर ये ब्रज की गोपियां मुझको दोष देती हैं कि तुमने माखन खाया है। मैया मेरे गालों पे गुलचे मारती हैं, मुझे पकड़ पकड़ करके ये नचाती हैं और जब मैं नाच नाच करके थक जाता हूं तब मुझे थोड़ा सा माखन देती हैं। गोपियों क्या कन्हैया सही कह रहा है? मैया हम कभी कन्हैया को नहीं बुलाते, ये तो अपने आप आ जाते हैं। बोले अपने आप आ जाते हैं? मैया हम सत्य कहते हैं, हमने कभी इनको नहीं बुलाया, ये तो अपने आप आकर के चोरी करके जाते हैं। मैया बोली मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, पहले तुम अब की बार ये चोरी करे तो पकड़ के लेके आना और जब लेकर के आओगी तब मैं मानूंगी। गोपी बोली ठीक है। गोपियां चली गईं। एक चंद्रावली नाम की सखी थी, वो रोज भगवान को याद करती थी, प्रभु कभी मेरे घर भी माखन चुराओ, कभी मेरे घर का भी माखन पाओ। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकाद मुनियो आज वो समय आया, मेरे गोविंद अपने बाल गोपालों के साथ चंद्रावली के घर में पहुंचे। चंद्रावली जल लेने के लिए आज यमुना तट पर गई हुई थी और पीछे से ग्वाल वालों के साथ कन्हैया जी पहुंच गए। छीके पर मटकी लटकी हुई थी, नीचे ग्वालों ने एक घेरा बनाया, उसके ऊपर ग्वाल वालों का दूसरा घेरा बनाया, उसके ऊपर कन्हैया जी जैसे ही चढ़े मटकी को पकड़ा, गोपी लौट करके आ गई, ग्वाल वाल नीचे से भाग गए और कन्हैया जी मटकी पकड़ करके लटके रह गए। अच्छा आज आए तुम पकड़ में, चलो मैया के पास। तुम्हारी मैया कहती है ना चोरी करते ना, आज तुम्हें रंगे हाथन पकड़ के ले जाऊंगी, चलो जल्दी। हाथ पकड़ लिया कन्हैया जी का, लंबा सा घूंघट लगा लिया और जल्दी जल्दी नंद महल की ओर जाने लगे। रास्ते में इस गोपी का बालक मिल गया जो कन्हैया जी का मित्र था। इसने इशारे में पूछा वहां कहां? कन्हैया जी बोले देख जे
भोजन करावे ले जा रही है जबरदस्ती हाथ पकड़ के। और 4 जगह तो मैंने भोजन कर लिया, 5वीं जगह जो ले जा रही है, पर मेरे पेट में जगह नहीं है। पर क्या करूं, लड्डू कचौड़ी के भोजन है और 11.25 रुपए दक्षिणा भी है। बालक ने दूर से इशारा कर दिया, हाँ, 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 4 जगह तुम तो 1 जगह मैं। अब मैं जाऊंगा और अगर मुझे नहीं बुलाया तो मैं अभी हल्ला मचाता हूँ, सब इकट्ठे होते हैं। बोले नहीं नहीं चुप, हल्ला मत मचा, तू आ जा। पीछे से हाथ पकड़ लिया इसके बालक का और बड़े प्रेम से बोले, भाभी देख तेरे तो मोटे मोटे हाथ और मेरी ये पतली पतली कलाई तने बहुत देर से पकड़ रखी है, मेरे हाथ में दर्द है रहे हो। तू एक काम कर, मेरे इस हाथ को छोड़ दे और दूसरे हाथ को पकड़ ले। गोपी ने सोचा बात तो सही है, छोटा सा बालक है, लाओ हाथ बदल लेती हूँ। कन्हैया जी ने अपना हाथ छुड़ाया और इसके बालक का हाथ पकड़ा दिया और पीछे के रास्ते से गए, मैया के पास पहुंचे। मैया देख अभी एक गोपी आ रही होगी और आते ही कहेगी देखो कन्हैया को पकड़ के लाई है। तू चिंता मत कर कन्हैया, मैं देखूंगी उसको। गोपी आई और आकर के आवाज लगाने लगी, मैया ओ मैया। मैया बोली क्या बात है? बोले तू रोज कहती कि चोरी करते हुए पकड़ के लाओ, देख आज तेरे बालक को चोरी करते हुए पकड़ के लाई हूं। मैया बोली ये मेरा बालक है। बोले अब काय को पहचानेगी, चोरी करते हुए पकड़ के लाई हूं ना, इसलिए अब थोड़ी पहचानेगी कि ये मेरा बालक है। अरे गौर से देख ये मेरा बालक है कि तेरा बालक है। गोपी ने घूंघट उठा के देखा और अपने बालक को जैसे ही देखा मन ही मन ग्लानि करने लगी, ये कब हो गया, कैसे हो गया। कन्हैया जी आए आंखें मीड़ते हुए, मैया देख मैंने कहा गई ये गोपी झूठ बोलती है, ये मुझ पर मिथ्या दोष लगाती हैं। अब तू बता, मैं छोटा सा तेरा कन्हैया और ये बड़ी बड़ी गोपी, इनके ऊंचे ऊंचे छीका, क्या मैं इनके छीका पे तो मट्टी उतार सकूं? मैया बोली कन्हैया तू चुप रहे, इस गोपी को तो मैं देखूंगी आज। मेरे कन्हैया को चोर बताती हो, अपने बालक को कन्हैया बना करके ले आती हो और फिर मेरे बालक को चोर बताती हो। सूत जी महाराज कहते हैं सोन का मुनियो, मेरे गोविंद ब्रज में माखन चोरी की लीला कर रहे हैं, ब्रजवासियों को सुख दे रहे हैं, सबको आनंद प्राप्त करा रहे हैं, सब आनंद से कन्हैया के सौंदर्य का दर्शन करके आनंदित होते हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बोलिए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री
लाला की नजरिया उतार रही, लाला की नजरिया उतार रही, हंस हंस के हो हंस हंस के बला आंगन में यशोदा नाच रही, हंस हंस के बलाई उतार आंगन में यशोदा नाच रही, झूला झूल रहे हो झूला झूल रहे नंद जी के लाल गोपाल आंगन में यशोदा ठुमक रही। जय हो। नंद बाबा ने गजरा लगाया, नंद बाबा ने गजरा लगाया, सब अला बला को भगाया, सब अला बला को भगाया, नंद बाबा जी ने गजरा लगाया, सब अला बला को भगाया, बाबा ने गजरा लगा दिया, बाबा ने गजरा लगा दिया, सब अला बला को भगा दिया, ओ सब अला बला को भगा दिया, सब नाचे ओ सब नाचे ओ सब नाचे दे दे ताल ओ ताल आंगन में यशोदा ठुमक रही, सब नाचे दे दे ताल ओ ताल आंगन में यशोदा ठुमक रही, झूला झूल रहे झूला झूल रहे नंद जी के लाल गोपाल आंगन में यशोदा ठुमक रही। कोई गालों को सहलाता है, 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 कोई चूम चूम मुख जाता है, कोई चूम चूम मुख जाता है, माखन से माखन से माखन से सने हैं बाल हो बाल आंगन में यशोदा ठुमक रही, माखन से सने हैं बाल हो बाल आंगन में यशोदा ठुमक रही, आंगन में यशोदा ठुमक रही, आंगन में यशोदा ठुमक रही, लाला की नजरिया उतार रही, ओ लाला की नजरिया उतार रही, हंस हंस के हंस हंस के हंस हंस के बलाई उतार ओ उतार आंगन में यशोदा ठुमक रही, हंस हंस के बलाई उतार ओ उतार आंगन में यशोदा ठुमक रही। झटपट सब देखन को दौड़े झटपट ओ सब देखन को दौड़े
बन के काना है नटखट भरता है ऊंची उड़ान उड़ान आंगन में यशोदा ठुमक रही भरता है ऊंची उड़ान उड़ान ओ आंगन में यशोदा ठुमक रही आंगन में यशोदा ठुमक रही ओ आंगन में यशोदा ठुमक रही लाला की नजरिया उतार रही लाला की नजरिया उतार रही कान्हा की नजरिया उतार रही कान्हा की नजरिया उतार रही हंस हंस के उतारे आंगन में यशोदा ठुमक रही आंगन में यशोदा ठुमक रही झूला झूल रहे नंदलाल गोपाल आंगन में यशोदा ठुमक रही बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो अनन्या ममतयो चिंता ममता प्रेम संगतः भावास एव संद्रात्मा उदय प्रेमा निगद्यते। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि मुनियों, आज गोपी तो उलाना देकर के चली गई और मेरे कन्हैयान को आज मैया ने अपनी गोद में बिठाया और बड़े प्रेम से माखन खिला रही है। कन्हैया ने पूछा, मैया एक बात बताओ, तो को दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? मैया बोली, कन्हैया दूध तो भगवान की कृपा से रोज हो गए, लेकिन ये जो पूत है ये तो ठाकुर जी की जब विशेष कृपा होती है तभी होता है, इसलिए मुझे तो अपनो पूत प्यारो। कन्हैया ने योग माया को इशारा कर दिया और जो चूल्हे पर दूध था वो बाहर निकलने लगा। गोपी आई और आकर के बोले मैया जो मालती गंगा गाय का दूध है वो चूल्हे से निकल रहा है, एक बार देख लो। क्योंकि कन्हैया के दूध को मैया के अलावा और कोई हाथ नहीं लगाता था। मैया दौड़ करके बोली, मैया बोली, कन्हैया देख दूध निकल रहा है, तू मुझे जाने दे। कन्हैया ने कहा, मैया अभी तो तू कह रही कि मुझको पूत प्यारो है, अब दूध के लिए अपने पूत को छोड़ के जा रही है। बोले कन्हैया इस दूध का भोग तो तू ही लगाता है, अगर दूध निकल गया तो तेरे लिए क्या बचेगा, तू भूखा रह जाएगा भैया। बोले नहीं मैया निकल जान दे, आज मैं भूखा ही ठीक हूं। मैया को क्रोध आ गया, मैया ने कन्हैया को उठाया, बगल में रखा और दौड़ करके रसोई में चली गई। अब कन्हैया को क्रोध आ गया, कन्हैया ने हाथ में डंडी उठाई और जितने भी माट मटके रखे हुए थे सबको फोड़ दिया। मैया आई, मैया ने आकर के देखा पूरे आंगन में दूध दही बिखरा पड़ा है, ये किसने किया? गोपी बोली, मैया ये कन्हैया ने किया। कन्हैया ने किया? क्यों किया कन्हैया? बोले मैया जब तू दूध के लिए अपने पूत को छोड़ के जाएगी तो क्या तेरे लाल को क्रोध नहीं आएगा? अब मैया ने छड़ी उठाई, ला तेरा क्रोध आज मैं ही देखूं। अब तो आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया चढ़ी लेकर के जा रही है, लेकिन कन्हैया को पकड़ नहीं पा रही है। काफी समय हो गया, मैया के मन में प्रेम आ गया, देखो मेरा छोटा सा बालक, इसने मटकी ही तो फोड़ी है, फिर भी मैं इसको मार रही हूं। कन्हैया तुरंत हाथ में आ गया,
और हाथ में जैसे ही कन्हैया आए, मैया ने सोचा अगर आज इसको दंड नहीं दिया तो ये सुधरेगा नहीं, इसको दंड देना आवश्यक है। ऊखल मंगवाया, रस्सी मंगवाई, कन्हैया को ऊखल से बांधने का प्रयास किया, रस्सी 2 आंगुल छोटी पड़ गई। फिर रस्सी मंगाई गई, फिर उसमें रस्सी जोड़ी गई, फिर कन्हैया को बांधा गया, रस्सी 2 आंगुल फिर छोटी पड़ गई। परीक्षित जी कहते हैं भगवान ये 2 आंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ रही है? बोले भैया अभिमान के वशीभूत कोई भी कन्हैया को बांधना चाहे वो नहीं बांध सकता है। आज मैया को अभिमान है कि मैं दंड दूंगी, इसलिए कन्हैया बंधने में नहीं आ रहे हैं। और जानते हो करदम्ब मुनि ऊखल बन करके आए हैं और माता देवहूति आज रस्सी बन करके आए हैं। वो अपने कपिल को कैसे बांधेंगी? वो बंधने नहीं देना चाहते। आज मैया के मन में पुनः प्रेम आ गया। देखो मैं छोटे से कन्हैया को बांध रही हूं, और जैसे ही प्रेम आया कन्हैया जी रस्सी में बंध गए। कन्हैया जी को बांधना है तो प्रेम करो। जब प्रेम करोगे कन्हैया जी तुम्हारे पीछे पीछे डोलेंगे। और प्रेम क्या है वो कल की कथा में आएगा। कल की कथा भागवत के प्राण कहलाती है। 7 दिन की कथा सुनो और कल की कथा ना सुनो तो हमें भागवत का सार समझ में नहीं आता। कल की कथा में ही माता पार्वती को नींद आ गई थी। कल तो भागवत के प्राणों की कथा है। अब 3 दिन की कथा और बची है। इन 3 दिनों में ही हमें आनंद को प्राप्त करना है। फिर पता नहीं ऐसा योग कब बने कि हम पुनः कथा सुनने के लिए बैठे। आज कन्हैया जी ऊखल में बंध गए और ऊखल में बंद करके मैया तो चली गई अंदर। कन्हैया जी घुटमन घुटमन बाहर आए और आंगन में 2 वृक्ष खड़े हुए थे। यमलार्जुन, नल और कुबर, ये कुबेर के पुत्र थे। एक दिन नारद जी को देख करके इन्होंने प्रणाम नहीं किया। नारद जी को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया। बोले जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। जब ये रोने लगे, विलाप करने लगे, तब नारद जी ने इनके ऊपर कृपा की। बोले जाओ द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज यही यमलार्जुन के वृक्ष आगे तो कन्हैया जी निकल गए और पेड़ में ऊखल फंस गया। एक जोर का झटका मारा, दूसरा जोर का झटका मारा, और जैसे ही तीसरा जोर का झटका मारा दोनों पेड़ धड़ाम से और 2 पीतांबरधारी पुरुष निकले। हाथ जोड़ करके भगवान से बोले प्रभु आज आपने हमारा उद्धार कर दिया, हम जा रहे हैं। जैसे ही यमलार्जुन का उद्धार हुआ नंद बाबा दौड़ करके आए और ऊखल से कन्हैया को बंधे देखा। मैया के पास पहुंच गए। अरे यशोदा ये तूने क्या कर दिया? अपने बालक को पेड़ से बांध दिया। बोले मैंने पेड़ से नहीं ऊखल से बांधा। बोले तुझे नहीं पता 2 आंगन में पेड़ थे वो गिर गए, अगर कन्हैया को कुछ हो जाता तो। मधुमंगल बोला मैया